आप सभी को राधे राधे। आज हमारे देश की स्थिति सही नहीं चल रही है। हम लगभग युद्ध की स्थिति में हैं। हमारे शत्रु देश के साथ बहुत सारे देश खड़े हैं, लेकिन हमारे अपने ही देश के अनेकों लोग ऐसे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। वे आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज हमें संगठित होने की आवश्यकता है। हम आपस में कितना भी क्यों ना लड़ लें, लेकिन जब बात शत्रु देश की आएगी तो हमें एक होना ही पड़ेगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ। महाभारत में जब कौरवों का युद्ध हो रहा था गंधर्वों के साथ, और गंधर्व दुर्योधन का अपहरण करके ले जा रहे थे, तो दुर्योधन के जो सेवक थे, मंत्री थे, वे दौड़ते हुए युधिष्ठिर के पास आए। तो युधिष्ठिर से कहा उन्होंने कि हमारे महाराज का अपहरण करके गंधर्व ले जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दी कि आप जाओ और दुर्योधन को छुड़ा के ले आओ। तब भीमसेन ने कहा था कि दुर्योधन ने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। उसने हमें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, मुझे कालकूट विष दिया, छल से सब कुछ हमारा छीन लिया, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। तो जो कार्य हमें करना चाहिए था वो हमारे स्थान पर गंधर्व कर रहे हैं। तो हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि दुर्योधन को दंड मिल रहा है, तो हम क्यों दुर्योधन को छुड़ाएं। तो युधिष्ठिर जी ने जो कहा था वो हमें याद रखना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा था कि हम भाई भाई आपस में जो चाहें करें, हम एक दूसरे को मार डालें, काट डालें, जो भी करें वो हमारा आपसी मामला है, हम भाई भाइयों का मामला है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, वे 100 भाई हैं, और हम पांडु के 5 पुत्र हैं, हम 5 भाई हैं। तो आपस में हम बंटे हैं, लेकिन जब बात तीसरे की आएगी तो फिर हम 105 भाई हैं, फिर हम आपस में संगठित हैं। हम भाइयों भाइयों की लड़ाई का फायदा तीसरा व्यक्ति क्यों उठा जाए। यदि हमारे होते हुए गंधर्व दुर्योधन का हरण करके ले जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो इसीलिए आप जाओ और दुर्योधन को छुड़ा के ले आओ। फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव गए थे और दुर्योधन को छुड़ा के लाए थे। आज हमें भी संगठित होना पड़ेगा। हम आपस में भले ही एक दूसरे के विचारों से सहमत हों या ना हों, परिवार में भी हम सभी एक दूसरे के विचारों से कहाँ सहमत होते हैं। कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, जिसकी बात नहीं मानी जाती वो नाराज हो जाता है, लेकिन है तो हम सभी एक ना। जब किसी तीसरे व्यक्ति के साथ हमारी लड़ाई होती है तो पूरा परिवार एक हो जाता है ना। आज हमें भी एक होने की आवश्यकता है। कोई अन्य देश हमारी आपस की लड़ाई का फायदा कैसे उठा जाए। हम भले एक दूसरे के विचारों से सहमत हों या ना हों, हम भले एक दूसरे का कितना भी खंडन क्यों ना करते हों, लेकिन जब बात शत्रु देश की आएगी तो हम सब एक हैं और हमें एक ही रहना है, और शत्रु को दिखाना है कि हम आपस में कितना भी क्यों ना लड़ लें, झगड़ लें, लेकिन जब बात शत्रु के साथ युद्ध की होगी तो हम सब एक हैं। धन्यवाद।